क्या आप भी किसी अच्छे बच्चे की तरह रोज नहा रहे हो या प्रतिदिन 6 लीटर या 6 लीटर से ज्यादा पानी पी रहे हो? हाँ, तो जरा रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ, क्योंकि आपका ये अच्छापन पागलपन है जिससे आपको कोमा हो सकता है। और उस पागलपन के चलते आपको 6 लोग नाचते हुए उठाने को दौड़े आएंगे। चौंक गए ना? इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुरुषों का खड़े होकर मूत्र विसर्जन करना भी गलत है, क्योंकि एक्चुअल में उनको खड़े होकर महिला की तरह बैठकर वो क्रिया करनी चाहिए। बट आखिर क्यों कभी किसी ने नहीं बताया कि कुत्तों की चुम्मियां लेने से इंसानों को ये और ये बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में गलत करते आए हो, जिन्हें जानने के लिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टाइटल 10 एवरीडे थिंग्स यू नीड टू स्टॉप डूइंग। ना 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 ना, गाना आए या ना आए गा लो, बट चाहे पानी ठंडा हो या गर्म, नहाना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपके बार बार लगातार रोज साबुन से रगड़ रगड़ के नहाने की वजह से आप गंदी बदबू और गंदे जम्स को तो मिटा ही रहे हो, पर साथ ही में आप प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑयल एंड गुड बैक्टीरियाज को भी खो रहे हो, और उनके जाने से आप नॉर्मल इंसान से वापस बंदर बन जाओगे। मेरा मतलब आपकी स्किन ड्राई और इरिटेटेड हो जाएगी, जिसके चलते आप पूरे दिन खुद को बंदर की तरह खुजाते रहोगे। पर सावधान और खबरदार, क्योंकि बात यही नहीं रुकने वाली। खुजाने की वजह से आपके स्किन पर क्रैक्स पड़ेंगे और उन क्रैक्स से आपकी बॉडी में ग्रेट ग्रैंड एंट्री मारेंगे जर्म्स एंड एलर्जेंस, और वो आपकी इम्यून सिस्टम के साथ क्या करते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हो। बस इसीलिए मैं बात करूंगा सीधे मुद्दे की। वीडू लोग, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हफ्ते में 3-4 बार नहाना ही सही है, बट आप ज्यादा हाइजीनिक हो या आपके मॉम डैड डॉक्टर्स की इस राय से नाखुश हैं, तो आप रोज नहाएं, बट केवल 3-4 मिनट तक ही, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। नंबर 2, बिन स्ट्रेचिंग के दम लगा के हैशा। अगर आपके पीटी सर या जिम ट्रेनर ने आपको एक्सरसाइज के पहले स्ट्रेचिंग करवाया था तो वो गलत थे, क्योंकि असल कहानी तो ये है कि उनको असलियत ही नहीं पता। एक स्टडी के मुताबिक जंपिंग एंड स्प्रिंटिंग जैसी एक्सरसाइज के पहले स्ट्रेचिंग करने से इंजरी होने के चांसेस कम हो ना हो, बट परफॉर्मेंस लेवल जरूर कम हो जाता है। जी हाँ, और मेरी मानो ना मानो, साइंटिस्ट की तो सुन लो, क्योंकि ये उन्हीं की रिसर्च ने कहा था। उनके रिसर्च ने एक और बात प्रूव की थी, जिसको दंगल वाली दीदी एंड चेक दे इंडिया की दीदी ने तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली प्रूव करके बड़े पर्दे पर दिखा भी दिया है। लाइक खेल की शुरुआत के पहले दोनों दीदियां स्ट्रेचिंग करती थी, सो दैट वो ना ही थकें और ना ही इंजर्ड हों। बट खेल चालू होने पर हुआ क्या? करेक्ट, वो दोनों ही दीदीज थकी भी और इंजर्ड भी हुई थी। यही बात 2005 में 2630 सोल्जर्स भी प्रूव कर चुके थे, जब उन्होंने एक स्टडी के लिए अपने मिलिट्री एक्सरसाइज के पहले स्ट्रेचिंग करना चालू किया। पर कंक्लूजन तो यही निकला था कि स्ट्रेचिंग करने के बावजूद भी इंजरीज और बॉडी सोरनेस हो रही थी। नंबर 3, हैट्स ऑफ प्लीज। घर के हर टोपी पहनने वाले को बोल दो, अब से नो टोपी पहनेबिंग। और यहाँ घर के लोग और कोई नहीं बल्कि इंडियन मॉम्स ही होते हैं, जो विंटर सीजन आए नहीं कि कहीं कोई कोने से वोलन टोपी ढूंढ लाती हैं, सो दैट उसके लाल को ठंडा लगे। लॉजिकलेस लगा ना? आप गलत हो, क्योंकि मॉम्स आर ऑलवेज राइट। लॉजिक तो है, बट वो लॉजिक और नॉलेज दोनों ही अधूरा है। और पूरी बात ये है कि हेड से बाहर निकल रही बॉडी हीट को रोकने के लिए टोपी पहनना इज ओके, बट सिर्फ टोपी पहनना एंड बाकी के शरीर पर कुछ न ओढ़ना इज नॉट ओके, क्योंकि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक इंसान के टकले से सिर्फ 7 to 10% हीट बाहर निकलती है और बाकी की बॉडी हीट निकलती है उसके बॉडी के दूसरे ओपन पार्ट से। सो डियर मॉमीज, फैक्ट बाय की ये राय है कि आने वाले विंटर सीजन में अपने लाल को टोपी के साथ साथ स्वेटर और स्कार्फ भी उड़ाएं, सो दैट आपका लाल ठंड और बीमारियां दोनों से बच सके। नंबर 4, जुम्मा चुम्मा ना दे ना ले। आप झूमा नाम का कोई कुत्ता आए या कुतिया गलती से भी ना किस्सी मांगना ना देना, नहीं तो आपके खून में दौड़ने लगेंगे ये कीड़े, जिसके चलते आपके हाथों को ऐसे बदलने में देर नहीं लगेगी। ये कैनोसाइटोफागा नाम की बीमारी कुत्तों के इस तरह चूमने और चाटने की वजह से ही इंसान में एंट्री मारती है, जहाँ दरअसल बात ऐसी है कि डॉग्स को पूरे दिन स्निफ करने की आदत होती है, और वो अपनी इस आदत के चलते किचन में पड़ा कचरा, रास्ते पे पड़े मरे हुए बर्ड्स या कोई एनिमल और कचरे का डब्बा और गटर सब सूंघते रहते हैं और नाक पर कीटाणुओं को आश्रय देते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, डॉग्स अपने बर्ड्स पर लगी एक्सेस पॉटी को खुद ही लिक करते हैं, और इतना सब करने के बाद वो उसी नाक से सबको स्निफ करते हुए टंग से चाटते हैं। सो अब तक आपको समझ ही आ गया होगा कि आपको डॉग्स को क्यों किस नहीं करना चाहिए, राइट? एंड अभी नहीं समझा तो लेट मी टेल यू, आपके इस इग्नोरेंस की वजह से आप पीरियोडोंटा गम डिजीज के शिकार होकर अपने दांतों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय भी कह सकते हो। साथ ही में कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस की वजह से आप डायरिया, स्टमक पेन और फीवर को भी बुलावा दे दोगे। सो मेरी मानो और कुत्तों को चूमने के लिए ना बोलो। नंबर 5, क्रैश क्रॉस।
अब हर इंसान ने ये एक बार तो जरूर किया होगा, गलत चीजों को लिखकर उस पे बहुत सी क्रिस क्रॉस लाइंस मार देना एंड फिर उसको एक बार फिर पढ़ने की ट्राई करना, राइट। ऐसे ही सीन्स तो क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और डिटेक्टिव शोज में दिखाए जाते थे, जहाँ खूनी या तो कुछ लिखकर उस पे लाइनें खींच देता था या तो वो पेज ही फाड़ देता था, बट उसके बाद पुलिस उस खूनी तक पेपर एविडेंस की मदद से पहुँच जाती थी। अब जरा सोचो, व्हाट इफ कल को उठकर कोई फ्रॉड या स्टॉकर आपके भी घर पहुँच जाए, क्योंकि ऐसा आपने भी एक बार तो किया ही होगा कि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल या मैसेज या कोई सीक्रेट पेपर पर लिख दिया एंड कोई पढ़ ना सके, इसलिए क्रैश क्रॉस कर पेपर को वहीं छोड़ दिया या फेंक दिया। बस इसी डर को बनाए रखें और अगली बार से सावधान रहें कि आप क्रैश क्रॉस ना करें। उसके बदले आप लिखे हुए पर फिर एक बार बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लिख लो, सो दैट कोई पढ़ या समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअल में लिखा क्या गया था। नंबर 6, हाई हील पे तू जलेगी पर फंसेगी। अर्जुन कपूर कहते कहते थक गए। बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। उस बेचारे को कोई सीरियसली लिया ही नहीं और लोग 1,23,355 से ज्यादा हाई हील रिलेटेड इंजरीज केस यूएस के इमरजेंसी रूम तक पहुंच बैठे। बट सिर्फ हील्स पे चलने से लोग इमरजेंसी रूम तक कैसे जा पहुंचे? वेल, एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई नारी हील्स पहनती है तब उसकी बॉडी सेंटर ऑफ बैलेंस बनाने के लिए लोअर बॉडी आगे की ओर आगे और अपर बॉडी को पीछे की तरफ लीन करती है, जिससे वो एक बैलेंस के साथ चल तो पाएगी, बट उसके लोअर बैक के लंबर स्पाइन, मिड बैक का थोरैसिक स्पाइन एंड हिप्स का बैलेंस हिल जाएगा एंड बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी और उसी की वजह से उसको बैक मसल पेन एंड क्रॉनिक बैक पेन जैसी दर्दनाक बीमारियां हो जाएंगी। अब मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये दर्दनाक बीमारियां नहीं चाहिए तो फैक्ट बाई की बात मानो और हील्स को सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स एंड पार्टीज में ही पहनो। अगर ऑफिस यूज के लिए हील्स की जरूरत हो तो कृपया करके टिफिन बॉक्स के साथ साथ हील्स को भी बैग में पैक करके ले जाओ और वहां जाकर पहनो। नंबर 7, मूत्र विसर्जन की तकनीक। सो अब मेरा ये सवाल खास पुरुषों से है, क्या आप भी उनमें से हो? खड़े खड़े निशाना साधते हो या तो दीवार पे आर्ट बनाते हुए मूत्र विसर्जन करूंगा, मूत्र विसर्जन करते हो? हाँ, आपकी टेक्निक ही गलत है, क्योंकि साइंस कहता है कि पुरुषों को मूत्र विसर्जन की क्रिया खड़े होकर नहीं बल्कि एक महिला के जैसे बैठकर करनी चाहिए। माना कि ये अजीब था, बट सच्चाई ये है कि बैठते हुए सुसु करने से आपके ब्लैडर्स मोर इफेक्टिवली खाली होंगे, जिससे आपको अल्सर और अल्सर जैसी नीचे होने वाली दूसरी बीमारियों के रिस्क कम हो जाएंगे और दूसरा वो हाइजीनिक भी ज्यादा होगा, जो फिजिसिस्ट खुद भी मानते हैं। भाई साहब, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि पुरुष अपने औजार से निशाना नहीं साध सकते हैं एंड इफ साध भी लिया तो भी खड़े होते हुए जो पानी का जो फोर्स नीचे गिरता है उसके बैक स्प्लैश की वजह से बाथरूम बिगड़ता है, जिसके चलते बाथरूम नहीं बल्कि बैक्टीरियाज का घर बन जाएगा। नंबर 8, अंडे का वंडा। मुझे आप पर 100% भरोसा है कि आपने अपने फ्रिज में स्पेशल एग बास्केट में ही एग्स को स्टोर किया होगा, सही कहा ना? अगर हाँ तो वीडियो के खत्म होते ही उठ जाओ और उन अंडों को वहाँ से हटवाओ, क्योंकि यही अंडे का वंडा है कि उसको फ्रिज डोर पर रखने से उसकी फ्रेशनेस चली जाएगी। बट भला ऐसा क्यों? फ्रिज तो ठंडा होता है, राइट? यस राइट, बट सिर्फ फ्रिज ठंडा होता है। फ्रिज डोर रेफ्रिजरेटर का सबसे गर्म स्पेस होता है, क्योंकि वो बार बार खुलते और बंद होते रहते हैं और उसकी वजह से डोर पे रखी सारी चीजों टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता रहेगा। अब जरा सोचो, वो अंडे जिसे फ्रेशनेस के लिए बिलो 68 डिग्री होना चाहिए, वो ऐसे फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर पर पड़े रहेंगे तो क्या वो बैक्टीरियल ग्रोथ को एनकरेज नहीं करेगा और क्या वो बिगड़ेंगे नहीं? अब तक आपको समझ आ गया होगा कि आप क्यों आज तक गलत करते आए थे। सो अब ज्यादा ना सोचते हुए वीडियो के खत्म होते ही अंडों को फ्रिज के टॉप फ्लोर के कॉर्नर सीट पे बिठा देना, क्योंकि वो ही पूरे फ्रिज का कूलेस्ट एरिया होता है एंड दैट इज ओनली एक्सेलेंट सॉल्यूशन। नंबर 9, 100% चार्ज इज इक्वल टू डेड। फोन को 100% बैटरी चार्ज करके अगर आपको लगता है कि आप उसकी आयु बढ़ा रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि वही आपके फोन की मृत्यु की वजह बन सकता है। हाँ, माना कि फोन में 100% बैटरी देख माइंड को ईज मिलता है, बट जरा उस बेचारे लिथियम आयन बैटरी के बारे में तो सोचो, जिसको ये जबरदस्ती की बैटरी खाना नहीं पसंद। भैया, ये तो मैक्सिमम 80% बैटरी ही पचा सकता है और मिनिमम 20% होने पे उसको खाना खाने को चाहिए, ना कि 0% या 10% होने पर। आपका इसी 80% एंड 20% पैटर्न को ना फॉलो करना एक वजह है कि आपके फोन की बैटरी स्ट्रेस से परेशान होकर वीक हो गई है एंड वक्त के साथ साथ उसकी लाइफ टाइम कम होने लग गई है। नंबर 10, जल ही मृत्यु है।
आप जितना ज्यादा पानी पियोगे आप उतने ज्यादा मौत के नजदीक पहुंचोगे। और ये चेतावनी खास उन लोगों के लिए है जो हॉट वेदर और एक्सरसाइज के टाइम ज्यादा पानी पीना सही समझते हैं। देखो, पानी पीना एक बात होती है और ओवर ड्रिंकिंग दूसरी। आपके कंसर्न की वजह से ज्यादा पानी पीना आपको ओवर हाइड्रेशन की ओर ले जाएगा एंड ओवर हाइड्रेशन कैन लीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। दरअसल बात यह है कि पानी और सोडियम में थोड़ी सी अनबन है। अगर कोई एक आता है तो दूसरा वहाँ से कल्टी मार लेता है। और अपने केस की बात करें तो ज्यादा पानी का जाना यानी कि उतने ही ज्यादा सोडियम और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का कल्टी मार लेना होगा, जिससे आप हाइपोनेट्रीमिया का शिकार बन जाओगे। साथ ही में अगर तब आपके किडनीज ने भी आपका साथ नहीं दिया और ज्यादा पानी नहीं निकाला तो वो भी एक तकलीफ खड़ी करेगा, क्योंकि उससे आपके ब्लड स्ट्रीम में पानी भर जाएगा। और ये दोनों केस ओवर हाइड्रेशन की वजह से ही होता है, जहाँ डेथ के चांसेस रेयर है बट नॉट इम्पॉसिबल। इन मसल वीकनेस, क्रैम्प, सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस, इन कोमा, यस कोमा भी कुछ ऐसे पॉसिबल केसेस हैं जो ज्यादा पानी की वजह से हो सकते हैं। सो फैक्ट बाय की मानो और मेरी तरह 4 से 5 लीटर ही पानी पियो। एज डॉक्टर्स की भी यही रिकमेंडेशंस हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी चीजें आज तक गलत करते आए थे एंड कौन से पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया या आपको इंटरेस्टिंग लगा। साथ ही में अगर आपको आपके दोस्तों की फिक्र है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करना और आप भी जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को